हेलो फ्रेंड्स, आई एम अमृता विकास एंड दिस इज़ माय चैनल अमृताज वर्ल्ड। आज मैं वर्गो यानी कि कन्या राशि वालों के लिए लव रीडिंग करने जा रही हूँ फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2021। और इसमें मैं क्या करूँगी, इसमें मैं 6 कार्ड पुल आउट करूँगी और एक एक करके सबको डिस्क्राइब करेंगे एंड फिर देखेंगे कि लव लाइफ में वर्गो यानी कन्या राशि वालों के लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रहे हैं। और अगर आपको ये एक जनरल रीडिंग होगी, आपको पता है ये एक जनरल रीडिंग होती है, ये सारे वर्गो राशि वालों के लिए होती है। लेकिन अगर आपके पर्सनल लाइफ में या लव लाइफ में या फिर करियर में या प्रोफेशनल या किसी भी क्षेत्र में अगर कोई प्रॉब्लम्स आ गए हो जो आपको सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, जिसका फ्यूचर आप नहीं जान पा रहे हो, तो आप मेरे से बिल्कुल सेशन बुक कर सकते हो। मेरा जो है मैं आपको बिल्कुल गाइड करूँगी एंड मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग कॉल करने लग जाते हो तो प्लीज़ आप कॉल मत करना, आप मुझे मैसेज करना, मैं आपसे खुद से कॉन्टैक्ट कर लूँगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट एंड देखते हैं कि वर्गो यानी कि कन्या राशि वालों के लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रहे हैं इन द मंथ ऑफ जुलाई लव लाइफ में। वर्गो जुलाई, वर्गो लव रीडिंग 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 जुलाई। लेट्स स्टार्ट। 1 2 3 4 5 okay and 6। माय डियर वर्गो कन्या राशि वालों, वाई आर यू इन दैट स्टेज? आप 5 ऑफ कप्स की सिचुएशन में क्यों हो? आपकी ज़िंदगी में ऐसा क्या खो गया लव लाइफ में जो आप इतने दुखी वाले मोड में मुझे दिख रहे हो? ऐसा क्यों हो रहा है? क्या हो रहा है जो आपका जो कप गिर गए हैं, जो आपसे लव खो गया है उसके बारे में आप ज़्यादा सोच रहे हो और जो बचे हुए हैं उसके बारे में नहीं सोच रहे हो। आप इससे उस बाकी गिरे हुए कप को भी पा सकते हो। ये आपसे ये कार्ड कहता है, ये कार्ड कहता है कि आप किसी भी स्टक वाली सिचुएशन में पड़े हुए हो, कोई पेनफुल सिचुएशन से आप डील कर रहे हो, जो लव लाइफ में थोड़ा सा पेनफुल सा सिचुएशन आपके लिए है, जो कि आप जिससे आप बहुत ही दुखी हो रहे हो और जो है समझ नहीं पा रहे हो, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, अपने एक पेनफुल स्टेट में आप बैठे हुए मुझे दिख रहे हो। क्योंकि यहाँ पे एक कार्ड मुझे दिख रहा है 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, जिसमें आप इनडिसाइसिव यानी कि डिसीजन लेने की क्षमता आपने खो दी है। इतना आप पेनफुल स्टेट में आ गए हो कि आपको डिसीजन नहीं ले पा रहे हो किसी सिचुएशन में। अगर कोई 2 ऑप्शन है तो कौन सा चूज़ करूँ एंड कौन सा डिसीजन मेरे लिए सही होगा, ये आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो। डिसीजन मेकिंग पावर आपको लग रहा है जैसे कि मेरा खत्म हो गया है। आप समझ नहीं पा रहे हो कि मैं क्या डिसीजन लूँ इस लव लाइफ में, क्या करूँ कि मेरी चीज़ें सही हो जाए, क्योंकि आप मुझे कहीं ना कहीं एक दुखी मोड में दिख रहे हो। तो लेट्स क्लेरिफाई दिस 5 ऑफ कप्स, लेट्स क्लेरिफाई दिस 5 ऑफ कप्स, लेट्स क्लेरिफाई दिस 5 ऑफ कप्स में 5 ऑफ कप्स। ओके, यहाँ पे 8 ऑफ कप से मैं आपको अपने लव सिचुएशन से बाहर निकलते हुए दिख रही हूँ। मतलब कि लव में एक जो आपने एक पेनफुल स्टेट को जो है आपने फेस किया है, जिससे आप बाहर निकलते हुए मुझे दिख रहे हो। आप बहुत ही दुखी मोड में मुझे दिख रहे हो, आप बहुत ही दुखी उस लव सिचुएशन से बाहर निकलते हुए दिख रहे हो सकता है कि आपके साथ कोई चीटिंग हो गई हो, कोई प्रॉब्लम हो गए हो, लव लाइफ में आपका कुछ प्रॉब्लम जरूर चल रहा है, कुछ जो है पेनफुल स्टेट चल रहा है, जिसकी वजह से आपने उस लव को छोड़ना ही पॉसिबल समझा, उसको सही समझा, एक फेयर डिसीजन लिया आपने और आपने जो है उस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए अपने सारे सुख को भी त्याग दिया। ऐसा लग रहा है जैसे कि आप बहुत ही पेनफुल सिचुएशन से गुजर करके बाहर निकल रहे हो। आपने अपने बहुत ही अपने काउंटर पार्ट को छोड़ के निकल रहे हो, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं एक हार्ट ब्रेक वाली सिचुएशन से डील करना पड़ा। आपको डिसीजन क्या लेना चाहिए आप नहीं समझ पा रहे थे, तो आप उस सिचुएशन से बाहर निकलना ही अपना एक हितकर समझिए, एक जो है अपने लिए प्रॉफिटेबल आपको लगा यहाँ से कि मैं यहाँ से निकल ही जाऊँ तो बेटर होगा। ऐसा वाला सिचुएशन आपने जो है इस तरह से अपने सिचुएशन को हैंडल किया है। तो यहाँ पे मैं कहीं पे एक कम्युनिकेशन आते हुए दिख रही हूँ। मैं ये कार्ड ये कहता है कि बहुत सारे लोगों जिसका नो कांटेक्ट और नो कम्युनिकेशन वाले फेज में थे, तो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ माय डियर वर्गो कि आपकी कम्युनिकेशन आ रही है और या कोई मैसेज आ रहा है, जिसकी वजह से एक जो है पॉजिटिव चेंजेस में आते हुए आपके लाइफ में देख रही हूँ इससे, क्योंकि एक मैसेज आपके लिए आ रहा है जो कि आपको जो है एक पॉजिटिव फीलिंग देगा। और मैं इस सिचुएशन से बाहर निकल के, जो पेनफुल सिचुएशन आपकी चल रही है उससे आप बाहर निकल के एक फुल वाली मोड यानी कि अपने एक इंडिपेंडेंट स्टेट में आ रहे हो, कि अपने मनमौजी होकर के अपने तरीके से चलना, अपने तरीके से चीज़ों को हैंडल करना, अपने हिसाब से चलना, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। और आगे बढ़ रहे हो कि मुझे अब अपने ही बल पे जो है आगे बढ़ना है एंड एक जीत हासिल करनी है, अपने चीज़ें जो अपने सपने हैं, अपने ड्रीम को मुझे ट्रू करना है। ऐसे वाली सिचुएशन में आप निकल पड़े हो एंड जो है एक इंडिपेंडेंट वाली सिचुएशन मुझे दिख रही है। और साथ में जो है, लेकिन इंडिपेंडेंट सिचुएशन मतलब कि आप ये किन्हीं के लिए है
कि जो है वो कहीं ना कहीं एक जो है पेनफुल सिचुएशन में है और वो डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, तो वो इस इंडिपेंडेंट वाली स्टेट में चले आए हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए मैं यहाँ पर 2 ऑफ कप्स देख रही हूँ। 2 ऑफ कप्स में मैं देख पा रही हूँ कि लोग जो है प्यार से मिलते हुए मुझे दिख रहे हैं एंड एक होते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे 2 ऑफ कप्स से मुझे लव लाइफ में एक हैप्पी मोड भी किन्हीं किन्हीं का दिख रहा है कि वो बहुत ही अच्छी सिचुएशन में चल रहे हैं, या तो वो सिंगल है तो मिंगल हो रहे हैं, एंड अगर मिंगल हो चुके हैं तो लव लाइफ में एक नया पड़ाव, एक न्यू होप जो है आपको आई है, एक न्यू कंटेंटमेंट जो है, इमोशनली कंटेंटेड फील कर रहे हैं अपने काउंटर पार्ट से आप। लेकिन कहीं ना कहीं एक डेविल एनर्जी भी है, जो एक डेविल एनर्जी, ये डेविल का कार्ड आया है आपके लिए माय डियर वर्गो। तो मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि जिनका भी हार्ट ब्रेक हुआ है, जिनका भी दुखी सिचुएशन चल रहा है, तो उनके लिए एक डार्क एंटिटी है जिसके वजह से या फिर काउंटर पार्ट से कहीं ना कहीं एक आपको एक ट्रिगर मिल रहा होगा, आपको एक ऐसी सिचुएशन आ गई हो जिसमें कि आपको लग रहा हो कि मेरे पार्टनर ऐसे कैसे हो सकते हैं, ऐसे कैसे बिहेव कर सकते हैं, ये तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। एक मतलब ऐसा वाला सिचुएशन कि एक तो ना होता है हार्ट ब्रेक सी हो जाती है, एक होता है ना हार्ट ब्रेक सा सिचुएशन आ जाता है, तो हार्ट ब्रेक वाला सिचुएशन आ गया है बिकॉज ऑफ दिस डेविल एनर्जी। मतलब ये थोड़ा सा एक निगेटिव एनर्जी है, निगेटिव एनर्जी इन द सेंस कि जो है कुछ निगेटिव थॉट्स की वजह से, आपके काउंटर पार्ट के निगेटिव थॉट्स की वजह से आपके लाइफ में एक जो है बहुत ही ड्रास्टिक एक पेनफुल सिचुएशन आ गई है, जिसकी वजह से आप जो है इस जो आपका काउंटर पार्ट था, जिससे आपका प्यार का सिचुएशन एकदम चल रहा था, उसमें एक ब्रेकअप सा जैसा मोड आ गया है। एक आपके पार्टनर ने जो जैसे आपसे चीटिंग सी कर ली हो, इन एंड आउट वाली सिचुएशन में आपके पार्टनर मुझे दिख रहे हैं कहीं पर, मतलब एक सीरियस मोड में नहीं दिख रहे हैं, तुरंत आना तुरंत जाना और आकर के थोड़े से हैप्पीनेस देना एंड फिर चले जाना, ऐसी वाली स्टेज की वजह से आप बहुत ही दुखी मोड में आ गए हो, मुझे ऐसा दिख रहा है। लेट्स क्लैरिफाई दिस डेविल, लेट्स क्लैरिफाई दिस डेविल, लेट्स क्लैरिफाई दिस डेविल, लेट्स क्लैरिफाई डेविल। ओके देखो नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ये जो है बहुत ही स्लोएस्ट नाइट है, जो कि आपके पास आते हैं फिर चले जाते हैं, ये आपको एक स्टेबल रिलेशन नहीं दे पाता। लेकिन ये नाइट ऑफ पेंटिकल आपसे ये कहता है कि आपके लिए ऑफर आ रहे हैं, आपके लिए प्यार का पैगाम आ रहा है। हर जो है रात के बाद सवेरा होता है, तो नाइट ऑफ पेंटिकल आपसे ये कह रहा है कि आपके लिए ऑफर आ रहे हैं, आपको दुखी होने की जरूरत नहीं, आप अपने फ्लो में, यूनिवर्स के फ्लो में बहो। अब जो यूनिवर्स आपको जहाँ ले जा रहा है वहाँ जाओ, क्योंकि आपके लिए ऑफर, ये ब्लेसिंग्स आ रहे हैं गॉड की तरफ से, आपको टेंशन लेने की जरूरत है। ये बहुत ही स्लो मोड में आ रहा है, दैट्स व्हाई यू आर नॉट सीइंग दिस कमिंग। और ये ये जो ब्लेसिंग्स है आपके पास आ तो रहे हैं, बट ये स्लो मोशन में आ रहे हैं, इसलिए आपको नहीं दिख रहे हैं। लेट्स क्लैरिफाई दिस नाइट ऑफ पेंटिकल्स, लेट्स क्लैरिफाई दिस नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो 2 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया, तो 2 ऑफ वैंड्स का कार्ड ये कहता है कि आप किसी चीज़ के बहुत ही वेट में हो, कोई वेटिंग गेम चल रही है, आप किसी चीज़ का बहुत ही बेसब्री से वेट कर रहे हो, जहाँ पे तक मैं देख पा रही हूँ कि आप इसमें जो है बहुत दुखी मोड में चल रहे हो एंड आप किसी चीज़ का वेट कर रहे थे, आप शायद ऑफर का वेट कर रहे थे, तो वो ऑफर आपके लिए आ रहे हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव कार्ड है। एंड 2 ऑफ वैंड्स का कार्ड ये कहता है या तो किसी के पास 2 ऑप्शंस हैं जिसके लिए वो किसी एक को चूज करना है, और किसी के लिए ये जो है आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं बहुत दिन से, तो वो वेटिंग जो आपका था वो खत्म हो जाएगा लव लाइफ में, एंड दैट विल कम टू यू, बट दे आर कमिंग इन अ स्लो मोड। अब वो स्लो मोड में आ रहे हैं, इसकी वजह से आपको जो है इसका जो है ये नहीं मिल पा रहा है, इसलिए आपको जो है एक उम्मीद नहीं मिल पा रही, बिकॉज ये बहुत ही स्लो मोड में आ रहा है। लेकिन ये जो है ना, ये ऑफर आपके लिए आ रहे हैं और आप 3 ऑफ कप्स के मोड में आ जाओगे, यानी कि आप एक सेलिब्रेशन के मोड में आ जाओगे इसके बाद। लेकिन वो स्लो आ रहे हैं, इसलिए आपको पता नहीं चल रहा आपके ब्लेसिंग्स, बट वो जब आएंगे तो यू विल बी इन अ वेरी सेलिब्रेशन मोड। तो मैं यहाँ पे सेलिब्रेशन मोड में आपको देख रही हूँ, यहाँ आप सेलिब्रेट करते हुए लोगों के साथ और हैप्पी मोड में जाते देख रहे हो। मे बी इन द लास्ट पार्ट ऑफ जुलाई आई एम वॉचिंग यू कि आपकी विश फुलफिलमेंट होगी, एंड जो आपके लव लाइफ में जो प्रॉब्लम चल रहे थे, अप्स एंड डाउन चल रहे थे, कोई आपकी जिंदगी में आ रहा था एंड जा रहा था एंड दुखी करके आपको छोड़ के चला जा रहा था, तो वो सब चीजें सिचुएशन खत्म होते हुए कोई न्यू ऑफर आपके पास आ रही है, एंड यू विल फील लाइक अ बटरफ्लाई। आपको मैं यहाँ पे मैं बहुत ही ज़्यादा हैप्पी मोड में देख रही हूँ, यहाँ पे लोगों के साथ, अपने प्यारे लोगों के साथ, अपने केयरिंग लविंग लोग के साथ आप सेलिब्रेट करते हुए मुझे दिख रहे हो, क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस नाइट ऑफ कप्स। और जैसे नाइट ऑफ पेंटिकल का भी कार्ड आया, तो नाइट ऑफ कप्स का भी कार्ड आया, तो ये नाइट ऑफ कप्स आपको एक हैप्पीनेस देने जा रहा है, मुझे ऐसा दिख रहा है। अपने आपके काउंटर पार्ट जो भी है वो आपके पास आ रहे हैं, लेकिन ये स्लो मोड में आ रहे हैं, जिसकी वजह से आपको ये पता नहीं चल पा रहा है, लेकिन वो चीज़ आएंगे एंड आपको एक हैप्पी मोड में लाएंगे। और ये 10 ऑफ सोर्ट्स की स्थिति से, यानी कि जो कि आप बहुत ही पेनफुल सिचुएशन से आप डील कर रहे थे, बहुत ही स्लीपलेस नाइट एंड बहुत सारे इनडिसाइसिव वाले मोड से आप जो है बाहर निकलते हुए मुझे देख रहे हो। यहाँ देखो जैसे खंजर पड़ी हुई हो,
10 के 10 खंजर पड़े हों और ये 10 का कार्ड यानी द एंड का कार्ड है। तो जो आपके खंजर आपको पड़े हुए हैं, जो आपको दुख पड़े हुए हैं, उससे आप बाहर निकलोगे। आप जो है एक हैप्पी मोड में आओगे, एक सेलिब्रेशन वाली मोड में मुझे आते हुए दिख रहे हो। तो माय डियर वर्गो, आपको दुखी होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हैव फेथ ऑन गॉड, क्योंकि ये 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ये कहता है कि आपका ये सारी प्रॉब्लम, सारी परेशानी जो है बहुत ही जल्द अब खत्म होने वाली है। एंड यू विल फील लाइक अ बटरफ्लाई एंड यू विल सेलिब्रेट योर हैप्पीनेस विद ऑल योर लविंग एंड केयरिंग पर्सन्स। जो भी आपके लविंग केयरिंग पर्सन्स है उसके साथ आप सेलिब्रेट करोगे एंड अपना खुशी को लव लाइफ में आप मनाओगे, क्योंकि आपके लिए आ रहा है 10 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आपसे ये कहता है कि आपको दुखी होने की बिल्कुल जरूरत नहीं, कि आप जो अपने एवेंडेंस अपने लाइफ में चाहते हो, आप जो प्रॉस्पेरिटी अपने लाइफ में चाहते हो, आप जो लव अपने लाइफ में चाहते हो, दैट आर कमिंग टू यू, बिकॉज दिस 10 इज द एंड, यानी कि इससे ज़्यादा बड़ा कुछ नहीं हो सकता। 10 इज 10, ओके, 10 आउट ऑफ 10। तो ये जो है कार्ड कहता है कि आपके पास हर कुछ होगा। आप जो भी आप एज्यूम करते हो, जो भी इमेजिन करते हो, वो सब कुछ आपके पास होगा। बस आपको थोड़ी सी पेशेंस रखने की जरूरत है, गॉड पे फेथ रखने की जरूरत है, आपको पॉजिटिव रहने की जरूरत है, और जो है समय का थोड़ा इंतजार करने की जरूरत है, क्योंकि नाइट ऑफ कप्स का कार्ड आया था। तो नाइट ऑफ कप का कार्ड कहता है कि थोड़े स्लोएस्ट मोशन में आपके पास हैप्पीनेस आ रही है, लव ऑफर आ रहे हैं, बट आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको पेशेंस रखने की जरूरत है, आपको ट्रू रहने की जरूरत है, आपको पॉजिटिव रहने की जरूरत है, और गॉड पे फेथ करने की जरूरत है। दिस 10 ऑफ पेंटिकल इज कमिंग फॉर यू, सो बी हैप्पी माई डियर। एंड अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को जरूर से लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज।